हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर अशोक के फूल को पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। थोड़ा बहुत हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी और इनकी माता ज्योतिषमती जी थी। इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को 1979 1907 में जन्म 1979 में इनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती जी था और इनकी मृत्यु 18 मई 1979 ईस्वी को 1979 में हो गई। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जीवन परिचय ज्यादा नहीं लिखना है। आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालना है, जो आपके पेपर में पूछता है। तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं पर प्रकाश डालिए, ध्यान देना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर की रचना की, लिखा है इसको, जिसका नाम है अशोक के फूल। इस चैप्टर में उन्होंने अशोक के बारे में वर्णन किया है, अशोक के फूल की महत्ता को दर्शाया है, अशोक के फूल की सुंदरता को यहाँ पे परिलक्षित किया है, दिखाने का प्रयास किया है और ये बतलाया है कि यही अशोक जो है, पहले इसको बहुत शोभा मिलती थी, गंधर्व देवता भी इसको अपने तुणीर में स्थान दिए थे और बहुत कुछ था, लेकिन आज उसी अशोक को लोग भूल गए थे। लेकिन फिर कालिदास जी ने अपनी रचना में इसका जब सुंदरता से, सुकुमारता से वर्णन किया, तो वर्णन करने के बाद जो है थोड़ा लोग बहुत जाने। लेकिन क्या इससे पहले के जो साहित्यकार थे, जो हमारी कविता थी, जो हमारा पद्य था, क्या हमारे साहित्यकार, हमारे रचनाकार, हमारे कवि क्या इसके महत्व के बारे में नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन वे इसका प्रयोग नहीं किए। इस प्रकार से लोग अशोक को भूल गए। इसी बात की उदासी, इसी बात का दुख जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को है और इनके माध्यम से बहुत कुछ ये बतलाएंगे, आगे आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में आज कोशिश करना है हमें एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। तो आइए सीधे आते हैं टू द पॉइंट, जो हमें पढ़ना है और सारी चीजें इसमें लिखा है, जो कि वह व्याख्या करूंगा अभी। लिखा है कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। कह रहे कि अशोक में फिर से फूल आ गए, छोटे छोटे लाल लाल पुष्प, सुंदर पुष्प जो मन को मोहित कर लेते हैं, इनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सोच, कहने की बहुत सोच समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, जो कंदर्प देवता थे, कंदर्प देवता ने लाखों पुष्पों को छोड़कर, बहुत सारे पुष्प, उन पुष्पों को छोड़कर, उन फूलों को छोड़कर केवल 5 फूल को ही अपने तुणीर में स्थान दिया और उनमें से एक था अशोक का फूल। अब सोच लीजिए कितनी मात्रा थी। कह रहे लाखों पुष्पों को छोड़कर कंदर्प देवताओं ने केवल 5 पुष्पों को, 5 फूलों को ही अपने तुणीर में स्थान दिया और उनमें से एक था अशोक। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। कह रहे लेकिन इस पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन कह रहे उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? कुछ तो कारण होगा। कह रहे कि लेकिन इस खिले हुए अशोक को जब मैं देखता हूं तो देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखते ही मुझे निराशा होने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। कारण इस प्रकार की मेरी कोई भावना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। कह रहे कि हाँ, कुछ लोग होते हैं, ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, जो व्यक्ति को देखकर ही उनकी अंतिम लीला का पूरा मुहूर्त निकाल देते हैं, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। कह रहे कि ऐसा मैं नहीं हूं। कह रहे मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। कह रहे मेरी जो निगाह है, मेरी जो दूरदर्शिता है, इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है।
फिर भी मेरा मन जब भी इस फूल को देखता हूँ, अशोक के फूल को, तो मेरा मन उदास हो जाता है, बेचैन हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। कह रहे कि इसकी जो असली पीड़ा है, जो इसका असली कारण है, ये तो मेरे परम पिता परमेश्वर अर्थात अंतर्यामी अर्थात लॉर्ड ईश्वर परमात्मा परम पिता ही जानते होंगे इसके बारे में। कर मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं और उसके बारे में मैं बताता हूं। क्या मैं अनुमान लगाया, मैं क्या सोच रहा हूं इसके बारे में, मैं क्यों उदास हूं, करे मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा रहा हूं और थोड़ा बहुत अनुमान लगा के मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहे हैं भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। चाहे भारतीय साहित्य हो चाहे भारतीय जीवन हो, इन दोनों में जो है अशोक के फूल का प्रवेश करना मतलब आना और जाना, ये दोनों नाटकीय ढंग से हो। कह रहे हैं फिर सुन लीजिए, भारतीय साहित्य में और जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश करना और जाना दोनों क्या है, एक नाटकीय व्यापार समझ में आता है। ऐसा लगता है कि कोई नाटक चल रहा हो, क्योंकि तुरंत रंगमंच पे आया, स्टेज पे अपना प्ले अदा किया और अदा करके अपनी भूमिका अदा करके वहां से चला गया, वैसे ही प्रतीत होता है। आगे लिखा भी है, कह रहे कि ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमारता का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि कालिदास के पहले भारतवर्ष के जो लोग हैं, भारतवर्ष के जो साहित्यकार हैं, जो इस पुष्प के बारे में, अशोक के फूल के बारे में जानते ही नहीं थे। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। कह रहे डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कालिदास से पहले कोई अशोक के फूल के नाम को नहीं जानता था, इसके बारे में महत्ता को नहीं जानता था, ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते थे। परंतु कालिदास के काव्यों में ही इसको शोभा मिली, सुकुमारता मिली, सुंदरता के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया और वास्तविक इसको सम्मान दिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई नवीन लिखा है, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा। कह रहे हैं कालिदास से पहले भी साहित्यकार जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। लेकिन कालिदास ने अशोक के फूल की सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया, उस प्रकार से किया जिस प्रकार से कोई नई नवेली दुल्हन घर के अंदर प्रवेश करती है, जो कि गरिमा पवित्रता को लिए हुए होती है। उसी प्रकार से कालिदास जी ने इस अशोक के फूल की पवित्रता का, गरिमा का, सम्मान का, सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। कह रहे हैं इस अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कि सल्तनत जब आया, सल्तनत काल में जब मुसलमानों का युग आया, अर्थात जब आप बोलेंगे मुगल शासक, क्या बोलते हैं इसको, मुगल शासक। कह रहे जब मुगल शासक आए तो एकाएक जैसे सल्तनत की प्रतिष्ठा, फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। एक मुगल शासक आए, आने के बाद एकाएक उन्होंने क्या किया, अशोक के फूल को हटा दिया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसी जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णात वंश के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। देखिए कितनी अच्छी चीज लिखा है। जैसे ही मुगल शासक आए तुरंत इसको सिंहासन से उठा के फेंक दिए। इस अशोक का नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, लेकिन उसी प्रकार से लेते थे जैसे बुद्ध को भूल गए लोग, विक्रमादित्य को भूल गए, कभी कभी नाम लेते थे, उसी प्रकार से इस अशोक का नाम भी लेते थे। लेकिन असली सम्मान जो मिला अशोक को कालिदास जी से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के नुपुर, सुंदरियों के चरण में, पैर में भी अशोक शोभा पाता था। वह कोमल कपोलों पर कर्णातवांश के रूप में झूलता था। कान में जब पहनती थी आभूषण के रूप में अशोक के फूल को, तो उनके गालों की शोभा को भी बढ़ाता था। और अलग अलग मीन्स बाल होता है
और उनके बालों में भी लगकर उनके बालों की शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता था। ये था अशोक का प्रभाव। लेकिन अशोक को जो सम्मान मिला वो सम्मान मिला किससे? कालिदास जी से मिला। इससे पहले के साहित्यकार इसको भूल गए थे, इसी बात का इनको दुख है। कह रहे हैं कि यही यही अशोक का फूल था जो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में सीता जी का भ्रम पैदा कर देता था, और मनोजमा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के सम्मान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। कह रहे हैं कि अशोक का फूल जिस प्रकार से कोई अभिनेता, जिस प्रकार से कोई हीरो, जिस प्रकार से कोई नायक एकाएक रंगमंच पर एकाएक जो है स्टेज पर आता है, अपनी जो भी उसका प्लेयर्स को करके तुरंत निकल जाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अशोक का फूल ऐसा लगता है कि भारतीय साहित्य में, भारतीय जीवन में एकाएक नायक की तरह से आता है और आकर झम से अर्थात एकाएक निकल जाता है। लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन कालिदास ने अपनी रचना में इसको याद किया और वास्तविक सम्मान दिया, सुंदरता के साथ इसका वर्णन किया, जिसके कारण से आज अशोक के बारे में हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ते हुए इसके बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वास्तव में अशोक था क्या, कहां कहां प्रयोग किया गया, किन किन देवताओं ने प्रयोग किया, महादेव के साथ इसका कैसा रिलेशन है, श्री राम के साथ इसका कैसा संबंध है और हमारे साथ भी इसका कैसा संबंध है, और कालिदास ने इसका किस प्रकार से वर्णन किया, ये आपको खुद ही इसमें देख रहे हैं कि रंगमंच पे कैसे आया और झम से कैसे चला गया। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में जो की त्यों है। करे कंदर्प देवता के बाणों का वर्णन तो आज भी कवि करते हैं, आज भी कवि जो है अपनी कविता में उसका गुणगान करते हैं। अरविंद को किसने बुलाया, आम कहां छोड़ा गया, और नीलोत्पल की माया को कौन जान सका, कौन काट सका। नौ मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। ये सब चीजें जो बताया गया इनकी कदर कभी थी ही नहीं उतनी, तो क्या मतलब, क्या अंतर पड़ता है, पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है। लेकिन करेक्ट भुलाया गया है अशोक, सब लोग याद रखें, फिर भी ना याद रखने वाली चीजों को याद रखें, लेकिन भुलाया गया है, यदि लोग भूले हैं तो वो है अशोक। कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। कह रहे हैं कि मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों से जो रचनाएं हो रही हैं उनके ऊपर बरस जाना चाहता है, अर्थात उनके ऊपर कटाक्ष करना चाहता है, व्यंग करना चाहता है कि भारतीय साहित्य जो है, भारतीय साहित्यकार के जो रचना करने वाले लोग हैं वे कैसे इस सुंदर से अशोक के भूले। क्या ये सुंदर सा फूल भूलने के लायक है? आगे लिखा भी है, लिखा है कि सहृदयता, क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? बिल्कुल नहीं थी। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? क्या एक दया की जो भावना होती है, एक सुंदर सा हृदय होता है, एक सरल हृदय होता है, क्या लोगों के पास वो नहीं था, खत्म हो गया था, लुप्त हो गया था? कविता क्या सो गई थी? क्या कविता भी जो है सो गई थी, अर्थात कविता की रचना करते समय कवियों को अशोक के बारे में क्या याद नहीं आया? करे ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मन इस बात को तो मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। नहीं हुआ है इसका मतलब जानबूझ के कवियों ने छोड़ा है। कह रहे हैं कि जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया गया तो अपमान करके। कह रहे हैं कि जले पर नमक तब छिड़क दिया गया जब उत्तर भारत में अशोक जो है एक ऐसे वृक्ष का नाम दे दिया गया जो निफूले पेड़ है, कोई फूल नहीं। याद भी किया गया तो अपमान करके उसको याद किया गया। अशोक को याद भी लोग किए, अशोक किसी पेड़ को नाम भी दिए, ऐसे पेड़ को दे दिए जिसका कोई उस तरह का अर्थ ही नहीं था जिसके लिए अशोक जाना जाता था, अर्थात याद भी किए लोगों ने तो बिल्कुल ही अपमान करके, अर्थात जले पर नमक छिड़क दिए। लेकिन मेरे मानने ना मानने से होता क्या है? कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, लेकिन मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था।
कह रहे ईस्वी सन के आरंभ में जब प्रारंभ हुआ तो उसके आसपास अशोक का शानदार जो फूल था भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। इसकी एंट्री हुई थी, प्रवेश पाया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। और उसी समय शताब्दियों में कह रहे हैं कौन कौन परिचित जो यक्ष थे, गंधर्व थे, इन्होंने भारतीय धर्म साधना को एकदम नया रूप प्रदान कर दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। पंडितों ने, विद्वानों ने शायद ठीक ही कहा है कि यक्ष और गंधर्व क्या है, दोनों जो है एक ही शब्द है और उसी के भिन्न भिन्न स्वरूप है, रूप है, बाकी कुछ नहीं है, जैसा कि विद्वानों ने कहा है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है, कंदर्पों ने मान लीजिए यदि अशोक के पुष्प को, अशोक के फूल को चुना है, तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इसका मतलब यह है कि आर्येतर सभ्यता की ये देन है, उस समय इसका प्रयोग किया गया। कर कि इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, पंका पाणी इच्छपति थे। कर इन आर्येतर जो जाति है, इनके देवता जो है वरुण थे, कुबेर थे, ये सब जो देवता इनके थे, इनको ये देवता मानते थे, अपना आराध्य मानते थे, इष्ट देव मानते थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। यद्यपि आज जो है काम देवता का नाम हो गया है क्या, कंदर्प जो हम बोलते हैं, कंदर्प कहीं लिखा हो तो कामदेव बोल देते हैं, तो कंदर्प यद्यपि आज किसका नाम हो गया है, काम देवता का नाम हो गया है, फिर भी वह गंधर्व का ही क्या है, पर्यायवाची है। याद रखिएगा, गंधर्व का ही पर्यायवाची माना जाता है कामदेव। कंदर्प शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, एक बार जाके शिव से ही भिड़ गए थे, महादेव से ही भिड़ गए थे और पिट के आ गए थे। विष्णु से डरते थे ये लोग, और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। बुद्ध देव से भी पीछे नहीं हटे, उनसे भी टक्कर लेकर आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव ना थे, लेकिन जो कंदर्प देवता थे, काम देवता थे, जल्दी हार नहीं मानते थे, जल्दी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अरों का प्रयोग करते रहे। कहा जा रहा है बार बार हारे, लेकिन कभी हार नहीं जल्दी नहीं माने, बार बार नई नई चीजों का प्रयोग किए, अस्त्रों का प्रयोग किए और बार बार जाके लड़ते रहे उनसे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, अस्त्र ने लिखा अस्त्र था, शायद अशोक इन देवताओं का अंतिम क्या था, अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। बौद्ध धर्म को इन्होंने इसी अशोक नए अस्त्र से क्या कर दिया, घायल कर दिया। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, शैव मार्ग, और शाक्त साधना को झुका दिया था इन्होंने। कह रहा है वांज्ञान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है, और कापालिक मत इसका क्या है, गवाह है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है, इस पे आपको ध्यान देना है बच्चों। जैसे इसमें अभी देख रहे हैं ना कि वज्र, यहां पे लिखा है वज्रयान, ये क्या है, वज्रयान लिखा है, ये वज्रयान है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि पढ़ते समय परेशान नहीं होना है। क्या लिखा है, ये वज्रयान है, वज्रयान। वज्रयान इसका क्या है, सबूत है, कौल साधना इसका क्या है, प्रमाण है, और कापालिक मत इसका क्या है, गवाह है। कहने की बात नहीं है, ये सब प्रमाण के रूप में। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका क्या है, प्रमाण है, एविडेंस है, और कापालिक मत इसका क्या है, गवाह के रूप में है। सोचिए, जिस अस्त्र से सबको धाराशाही कर दिए, आज उसी को हम भूल गए। इसीलिए तो मैं उदास हूं। कह रहे रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को क्या कह दिया, कहा उन्होंने महामानव समुद्र बोला, महामानव समुद्र उन्होंने इस भारतवर्ष को कह दिया। विचित्र देश है, कह रहे हैं कि विचित्र देश है वह भारत। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियों यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए।
कह रहे हैं, फिर से सुनिए, किसकी, ये किसका कथन है? रविंद्रनाथ जी का। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या बता दिया? महामानव समुद्र। कहा उन्होंने कि विचित्र देश है, या अनेक लोग आए, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ पे आई और आकर आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा के चली गई, विकास करके चली गई। लेकिन जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जैसे हम कहते हैं ये हमारा रीति है, तो हिंदू रीति जिसको हम कहते हैं ना, वो अनेक आर्यतरों का, ये उपादानों का, दान का, श्रम का, मेहनत का अद्भुत क्या है? मिश्रण है, जो हमारी रीति बन गई, हमारी नीति बन गई, रीति बन गई। कह रहे हैं एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। बिल्कुल सही बात। एक एक पशु, एक एक पक्षी पता नहीं कितनी यादों को संयोजे हुए, अब भूतकाल की कितनी स्मृतियों को संजोए हुए अपने आप में विराजमान है। ये बिल्कुल सत्य है। जब हम एक पक्षी को देखते हैं तो हमें याद आता है ऐसी घटना हुई थी। वही लिखा है, अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अशोक की भी अपनी क्या है? एक स्मृति परंपरा है। आम का भी है, बबुल का भी है, चंपे का भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण 6म अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका में धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह साधन, वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा, चंपा का फूल बन गए। अब एक कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे स्मृति परंपरा आम का भी है। भाई सबकी अपनी एक स्मृति परंपरा है। कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, कह रहे कि सबकी तो स्मृति है। कह रहे अशोक का भी अपनी क्या है? एक स्मृति है, परंपरा है। आम का भी अपनी परंपरा है, बबुल का भी है, जो भी चीज है सबकी एक परंपरा है। कह रहे लेकिन क्या हम सबके बारे में हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या आपको स्पष्ट है? नहीं है। सबके बारे में, ऐतिहासिक चीजों के बारे में, कहां से आया, कैसे क्या हुआ, आप नहीं जानते हैं। वही लिखा है। क्या स्पष्ट हो सका है? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर क्या फेंका? बाण फेंका था। ठीक है, सिर उनका शरीर जलकर क्या हो गया? राख हो गया। और वामन पुराण के 6म अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। रत्नमय लिखा है, ये रत्नमय है, याद रखिएगा। बुक सामने रखिए, मैं सामने रखा हूं, ये रत्नमय लिखा है। क्या कह रहे हैं कि शरीर जलकर तो राख हो गया। और लेकिन वामन पुराण के 6म अध्याय में ये बात मिलती है जिसको पढ़कर हम जानते हैं। तो वही लिखा है कि वामन पुराण के 6म अध्याय की गवाही पर ये बात हमें मालूम है कि उनका जो है रत्नमय धनुष टूट गया, खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। माना जाता है, उसी में लिखा है कि जहां मूठ गिरा जो है वह स्थान रुक्मणी से बना, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपा का फूल बन गया। इस प्रकार से किस फूल का निर्माण हुआ? कौन सा फूल हमें मिला? चंपा का। कैसे मिला? ये हमें वामन पुराण के 6म अध्याय में मिलता है। ये बात क्या पहले आपको पता थी? नहीं थी। अब चला ना। तो उसी प्रकार से हर चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था वह टूट कर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। मौलसरी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, उसमें बदल गया। अच्छा वृक्ष है, इसको घर में रखना सौभाग्य सूचक माना जाता है। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तन हो गया। करे इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्प में परिवर्तित हो गया। करे यह भी बुरा नहीं हुआ, करे यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूट कर चमेली बन गया और वे उनकी बनी निमंतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया।
कर इतनी बातें बता रहे हैं, कर यही नहीं कह रहे कि बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमणियों का जो बना हुआ मध्य देश जो है टूटकर चमेली बन गया, विद्रुम की बनी निमंतर कोटि जो है बेला बन गई, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। बिल्कुल सत्य बात है, स्वर्गीय चीजें धरती से जब तक मिलती नहीं है तो धरती से मिला बिना वो मनोहर नहीं होती, सुंदर नहीं होती। अब देखिए हर चीजें धरती से मिली, कोई चमेली बना, कोई चंपा बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, तो किससे कब बना? जब स्वर्गीय चीजें पृथ्वी से मिली, मिलते ही सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। कह रहे हैं कि मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, कह रहे हैं कि मैं तो दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। मैं तो दूसरी बात सोच रहा हूं, इस विषय में अब नहीं सोच रहा हूं। कह रहा मैं दूसरी बात सोच रहा हूं कि इस कथा का वास्तव में रहस्य क्या है? क्या ये कथाएं जैसे बताई गई हैं वैसे ही है या कुछ दूसरा है? वास्तव में इस कथा का रहस्य क्या है? कह रहे कि यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है? पुराणों में क्या ये जानबूझ के रख दिया गया है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की दीन है? करे क्या रचनाकार ने खुद ही लिख दिया या वास्तव में गंधर्वों की देन ये पुष्प है जो सुंदर पुष्पों का नाम लिया गया, जो आपको कहानी बताई गई? कह रहे क्या वास्तव में ऐसा हुआ या पुराणकार जो है पुराण का आकार देने वाले, जो पुराणों की वामन पुराण की रचना करने वाले थे, क्या उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी काव्य की सुंदरता को, पुराण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कल्पना करके क्या इसकी रचना कर दी? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे क्षेत्र में मिलती भी नहीं। एक निश्चित काल जब बीता इन फूलों की कहीं चर्चा आपको नहीं मिलती। ये जो चैप्टर में लिख दिया गया तो अब जान गए, वामन पुराण का 6वां अध्याय में दिया है, लेकिन एक निश्चित समय बीता कोई नहीं जाना इसको। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से लिया जाता था, खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की जो विधि है, यह विधि भी क्या होगी? विधान सुरक्षित रह गया, आपको मिलेगा विधान, कैसे पूजा करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, सब मिलेगा आपको। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। कह रहे फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुछ चीजें तो मेरे दिमाग में बिना सोचे ही आ रही हैं, अपने आप उपस्थित हो जा रही हैं। यक्ष और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृति है, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। कह रहे हैं कि क्या यक्ष और गंधर्वों के देवता कुबेर हुए, सोम हुए, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, माने जाते हैं, फिर भी पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। मिलते हैं ना, पुराने में मिलते हैं, आज में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव की ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि ये लोग कई बार बुद्ध देव को परेशान किए, ये भी वर्णन मिलता है। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानर्थनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। कहा जा रहा है कि अनेक ऐसी महाभारत में कथाएं मिलती हैं जिनमें संतानर्थनी, जिनको संतान चाहिए, स्त्रियां जो है वृक्षों के देवता यक्षों के पास संतान कामना के लिए जाया करती थी। यक्ष और जो यक्षिणी थी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। ये विलासिता के द्योतक माने जाते थे, यक्ष और यक्षिणी। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। कुबेर को क्या माना जाता है कि धन देने वाले देवता है कुबेर देवता। वह लिखा है कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी हैं। निधि मतलब खजाना। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरौत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतान रत्नी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। कई ऐसी मूर्तियां मिली है जिसमें इस प्रकार का वर्णन जो मैंने बताया है, ऐसी मूर्तियां भी मिली है जो इस तरह की बातों को इंडिकेट करती है, संकेत देती है और ये बताती है कि हाँ, केवल हमारे पुराणों में ही ऐसा नहीं लिखा गया, ग्रंथों में ही नहीं लिखा गया, बल्कि ऐसा था जिसका प्रमाण के रूप में हमें मूर्तियां मिली हुई हैं। इन वृक्षों के पास आपकी मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है।
केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। क्या है उसमें, क्या है, स्त्रियां नग्न भी हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं, लेकिन कह रहे अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक क्या है, रहस्यमय है। अशोक इन सब में क्या है, रहस्यमय। बाकी चीजें तो हमें देखने को मिल गई, लेकिन सबसे जो रहस्यमय रहा वो कौन रहा, अशोक रहा। कह सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहार होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका जो है सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों को खाने से स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिन स्त्रियों को संतान नहीं है, यदि वो शुक्ल अष्टमी को व्रत करे और अशोक के 8 फूलों को 8 पत्तों को खाएं तो इसके खाने मात्र से उनको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। तो अशोक के फूल कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, सफेद और लाल। सफेद जो है तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है और लाल जो होता है स्मरण वर्धक होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इन 2 चीजों का 2 प्रकार से प्रयोग है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है, कह रहे जो सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, डॉक्टर आचार्य प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो मैं सारी बातें बता रहा हूं इन सबका वास्तव में रहस्य क्या है। कह रहे हैं कि मेरा मन प्राचीन काल के कुछ घंट का छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। कह रहे मेरा मन, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि मेरा मन क्या करना चाहता है, प्राचीन काल के कुंचित का छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। मेरा मन जो प्राचीन काल की बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो मेरा मन जो प्राचीन काल के जो चीजें हैं इन चीजों में आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार से आकाश अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, उसी प्रकार से मैं भी अनेक प्रकार के अनंत विचारों में डूब जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पंख कहाँ है। कह रहे वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। करिए तो प्राचीन बात माने, कर मेरे समझ से प्राचीन युग की बात लग रही है कि प्राचीन युग की बात है। कह रहे कि आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। आज जो हमारे पास बचा हुआ है तो आर्यों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। उसमें जो कुछ आप देखेंगे वो आर्य दृष्टिकोण से ही मिलेगा, क्योंकि उन्हीं ने रचना की है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्मी ली थी, संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। ये इतनी पुरानी बात है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ जो है जोश से भरी जातियां थी, गर्वीली जातियां थी, वो क्या की हार नहीं मानी, लड़ी, संघर्ष खूब हुआ। और पुराणों में इसका प्रमाण भी आपको मिलता है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियों के बाद में देव योनि जात मान ली गई, और जितनी संघर्ष करने वाली जातियां थी सबको क्या मान लिया गया कि देव योनि में, देवता की योनि में है, ऐसा मान लिया गया। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांति प्रिय जातियां थीं। भरत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त क्षीण मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां क्या थी, पहाड़ी थी। देखिए क्या लिखा है, संघर्ष तो खूब हुआ। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, जल्दी हार नहीं मानती थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। कभी भी राक्षसों ने, इस जाति ने जो है राक्षस जाति ने, असुर जाति ने कभी भी आर्यों का अधिकार, आर्यों का प्रभुत्व, आर्यों की दासता को स्वीकार नहीं किया। फिर दानों, दैत्यों और राक्षसों में आपस में संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों में कोई संघर्ष न हुआ, क्योंकि ये शांति प्रिय जाति मानी जाती थी। शायद
कहा जा रहा कि बहरौत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणियों की जो मूर्तियां मिली है उनका गठन और बनावट देखकर ये पता चलता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। ऐसा पता चलता है इनकी मूर्तियों को देखकर। करें हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। कर जो हिमालय का क्षेत्र है देश, वही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का क्या माना जाती है, निवास भूमि मानी जाती है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। खैर इनका समाज संभवतः प्रकाष्ठा को पार गया था, इतने ऊंचे स्थान पे था जो आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, नाच गान में कुशल थे, यक्ष धनी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्वक की स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। बिल्कुल उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। आगे लिखा है वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मणियों रत्नियों के संधान के बारे में, खोज के बारे में जानते थे कि कहाँ मणि मिलेगा, कहाँ रत्न मिलेगा। उनको खोदते थे, निकालते थे, अपना काम चलाते थे, उनका जीवन भोग विलास में बीतता था। आगे लिखा भी है पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे वे कि कहाँ खजाना मिलेगा, ये जानकारी उनको होती थी और अनायास धनी हो जाते थे। एकाएक पता चला खोदे निकल गया, एकाएक धनी हो गए। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। ये लोग विलासी इसी कारण से हो गए, धन अधिक मिलता था, विलासिता का जीवन जीते थे, भोग विलास करते थे। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। यक्ष और गंधर्व एक तो थे, लेकिन आर्थिक स्थिति में भिन्नता थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर किस प्रकार से कंदर्प देवता को जो है अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का ही मुसाफिर बनना पड़ा, यह बहुत ही मनोरंजक कथा है। ये कभी आप पढ़ेंगे। देखिए आगे लिखा है पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। कह रहे छोड़िए सब बातें, कहाँ क्या हुआ, कौन सी कथा क्या, इन सब बातों को छोड़िए। कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों का अपनी जातियों से निपटना पड़ा था। कह रहे जो बात ये है, बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी ही जातियों से क्या होना था, निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, जल्दी हार नहीं मानती थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है और जो सहज ही भिन्न बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर आदि दूसरी श्रेणी में थे। कह आपस में उनमें झगड़ा हुआ, जैसा कि आपको साहित्य में देखने को मिलता है कि उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा लोगों में। असुर जो थे, राक्षस थे, दानव थे और दैत्य पहली श्रेणी में आ गए तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आ गए। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है कि इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है, सबको हम लोग देवता मान लेते हैं, फलाना देवता, ढेकाना देवता। कह रहे हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की जो पूजा होती थी इन्हीं यक्षों और गंधर्वों की देन है, जिसको हम माने हैं, श्रेणी में रखे हैं, द्वितीय श्रेणी में। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा होती थी और वृक्ष की पूजा के लिए उत्सव मनाया जाता था, इसका भी वर्णन आपको मिलेगा साहित्य में। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। पूजा अशोक की नहीं होती थी, उनके जो अधिष्ठाता थे, जो अधिष्ठ, जिसको आप बोलते हैं ना कि हमारे इष्ट हैं, कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव, याद रखिएगा, इसे मदनोत्सव कहते थे। पूछा जाएगा कि अशोक के पेड़ की जो पूजा होती थी किस देवता के लिए होती थी, कंदर्प देवता के लिए। इस उत्सव को क्या कहा जाता था, इस उत्सव को मदनोत्सव के नाम से जानते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठा भरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। त्रयोदशी के दिन यह उत्सव मनाया जाता है। कहा जरा माल
विकामग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। ये दोनों रचनाएं हैं, इनमें इनका सरस वर्णन मिलेगा, आपको पढ़ना होगा तो इनको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। मैं जब अशोक के लाल स्वकों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। मैं जब भी अशोक के पुष्पों को, सुंदर पुष्पों को देखता हूं तो मेरा मन जो है पुराना उसी वातावरण में, प्रत्यक्ष वातावरण में चला जाता है, खो जाता है और मैं उसी रूप में उसको देखने लगता हूं। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आगाज से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। राजघरानों में भी अशोक का प्रयोग किया जाता था। जो रानियां थी अपने पैरों के स्पर्श से इसको खिलाती थी, सुंदरता को प्रदान करती थी और ये अशोक रानियों के घर में भी, गृह में भी शोभा पाता था, आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। कह रहे कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छाया, अलग सी गंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसले और कुसुम स्तकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरिया अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि विशोर देती। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के शतकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी कि भाई ये काम तुम कर दो। होता क्या था, होता ये था कि नुपुर में चरणों के मृदु कोमल आघात मारती थी, उसके बाद खिलता था वो लाल फूल जो होते थे उसमें वो उल्लास को पैदा कर देते थे। जो उसमें जो फूल थे उन और उस पेड़ की मनोहर छाया थी, उसी में नीचे जो है वो बैठ जाते थे। स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठा लेती थी औरतें। मतलब उस हो रहा है मग्नोत्सव क्या होता है, तो वृक्ष के नीचे अपने पति को बैठा लेती थी आसन पर। सुंदरिया जो है अबीर, कुमकुम, चंदन, पुष्प इन सब से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। फिर बाद में सुकुमार भंगिमा से जो है, सुंदर भंगिमा से जो है पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि भी छोड़ देती थी अपने पति को। कह मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। कह हाँ मैं भी इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के शतकों में वह मादकता आज भी है, लेकिन पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। करेंगे पूछता कौन है इसको। इतनी बड़ी चीज महोत्सव मनाया गया, इस तरह से मनाया गया, आपको बताया गया, इतनी सुंदरता का प्रतीक, इतना वरदान देने वाला, इतना सब कुछ करने वाला अशोक के फूल को अजानता कौन है, पहचानता कौन है, इसके बारे में जानने की इच्छा कौन रखता है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रतीक दल में लहरा रहा है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग प्रतीक दल में इसकी एक पंखुड़ियों में लहरा रहा है, बतला रहा है कि इसकी ये उपलब्धि है, लेकिन कोई जानने, कोई इच्छुक नहीं, कोई जानना नहीं चाहता है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। कहते हैं दुनिया क्या है, दुनिया भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। आप ही हैं, आप मान लीजिए किसी कोई आपका साथ दे रहा है, आप किसी का साथ दे रहे हैं केवल उतने समय के लिए जब तक के स्वार्थ है, बाकी लोग भूल जाते हैं, भूल के आगे बढ़ जाते हैं, उस व्यक्ति को याद भी नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने की उसको जरूरत है, बाकी को फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के साथ भी उसका स्वार्थ नहीं साधा, उसके काम की चीज उसको नहीं लगी, क्यों उसे वो याद रखती। सारा संसार तो स्वार्थ का ही अखाड़ा है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। संसार के सभी लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। स्वार्थ ना होता तो लोग दूसरे से जुड़े ना होते। इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा संसार ही स्वार्थ का क्या है, अखाड़ा है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज बह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई।
क्या कह रहे हैं? कह रहे अशोक का वृक्ष चाहे जितना भी सुंदर हो, जितना भी रहस्यमय हो, चाहे जितना भी सुंदरता को पा रहा हो, परंतु वह विशाल सामंत सभ्यता का ही तो परिष्कृत रुचि का प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त से, ब्लड से, खून से के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज भी बह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी आज क्या हो गई, मिट गई। मदनोत्सव भी मनाया नहीं जाता। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काले दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। संतान कामनियां जो थी वो गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान उन्हें मिलने लगा। कह रहे हैं कि जो पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया, शोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मुंह को रौंदती चली आ रही है। अरे मनुष्य की जीवन शक्ति क्या है? बड़ी ही निर्मम है, बड़ी ही उसके अंदर कोई उदारता नहीं है। वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिना मतलब के मोह माया में पड़ के रौंदती चली जा रही है, खत्म करती चली जा रही है, महत्व को समाप्त करती जा रही है। इससे अधिक कुछ नहीं है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। पता नहीं ना जाने कितने धर्माचार आए, विश्वास आए, उत्सव आए और व्रतों को धोती बहाती, धोती हुई, खत्म करती हुई, निपटाते हुए, विलुप्त करते हुए, बोलते हुए आगे बढ़ा रही जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, संघर्ष किया, नई शक्ति को प्राप्त किया मनुष्य ने। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। आज हमारे सामने जो मानव समाज का रूप आपको दिख रहा है, पता नहीं वह कितने त्याग का और कितने ग्रहण का ये रूप आपको मिल रहा है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। देश और जाति की जो विशुद्ध संस्कृति है वो बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविका जीने की इच्छा है। बिल्कुल सही बात है। करे सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल यदि है तो मनुष्य की दुर्दम जीविसी मतलब जीने की इच्छा, केवल यही शुद्ध है, बाकी कुछ भी शुद्ध नहीं है। वह गंगा की अवादित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। कौन? जीने की इच्छा। सभ्यता और संस्कृति का मुंह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। अर्थात जो हमें समृद्ध बनाता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के गारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्णय तारल्य को भी पी लिया है, विधाता के स्वकृत के अभिमान को क्षुण्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मुंह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आशक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। प्यारे धन्य हो किसका? महाकाल का, महादेव का। कितनी बार उन्होंने मदन देवता का गर्व खंडन कर दिया, धर्मराज के गारागार में क्रांति मचा दी, यमराज के निर्णय को भी खत्म कर दिया, विस्पी के विधाता के स्वकृतित्व के अभिमान को भी चूर कर दिया कि जो करते हम ही करते हैं, उसको भी उन्होंने ब्रह्मा के अभिमान को भी चूर किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, मोह माया है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा मूर्खता है हमारे अंदर, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। कह रहे मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज शोक के पुष्प शतकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल ना जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। कह रहे उसी प्रकार से आज शोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। पता नहीं आगे व्यक्ति किस चीज को देखेगा, देखकर उसका मन उसके लिए उदास हो जाएगा। अर्थात पता नहीं इंसान जो है, पता नहीं मानव अपनी किस सभ्यता को, संस्कारों को, स्मृतियों को भूलेगा और भूलने के कारण कभी वो सामने आएगा तो पता नहीं किसका मन इस स्मृति के कारण से उदास हो जाएगा। जिस प्रकार से अशोक को लोगों ने बुलाया और उसे देखकर आज मेरा मन उदास हो रहा है, पता नहीं
आने वाले समय में किस चीज को देखकर व्यक्ति के मन में उदासी का भाव उठ जाएगा। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूं, उनमें कितनी जिएंगे और कितनी मर जाएंगे। कह रहे हैं, क्या यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जिन बातों को मैं बहुत ही मूल्यवान समझ रहा हूं, कि ये बातें जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं लिखा हूं, ये बहुत ही मूल्यवान है, जिसको मैं चिल्ला चिल्ला कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पता नहीं उसमें से कितने जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कह रहे कौन जानता है मैं क्या शौक से उदास हूं, माया काटे कटती नहीं, करके मैं शौक से उदास नहीं हूं। कह रहे हैं उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं, अशोक के फूल ही नहीं किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता प्रिया के कानों में झूम रहा। अब देखिए क्या कितनी अच्छी लाइन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं, क्योंकि उस युग के साहित्य में साहित्यकारों ने, कवियों ने अशोक के बारे में वर्णन नहीं किया, लेकिन वहीं पे कालिदास की बात कर रहे हैं कि कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को क्या किया ही नहीं, उसके किसलयों को, उनकी प्रत्येक चीजों के महत्ता का, सुंदरता के साथ वर्णन किया, उसकी मादकता का वर्णन किया और बताया कि इसके किसलय भी व्यक्ति को मदमस्त कर देते हैं। अवश्य शर्त यह है कि आप भी उसको मदमस्त करने वाला समझ सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि वह दयिता प्रिया के कानों में झूम रहा हो, अर्थात जो मदमस्त करने वाली चीज हो, सुनने वाले के कर्ण में, कान में झूम रहा हो। अर्थात अशोक का वर्णन कालिदास ने जो किया, जो उसके किसलय का वर्णन किया कि ये मदमस्त कर देती थी। यदि किसी चीज को हम भुला रहे हैं, यदि उन चीजों को हम उस प्रकार से अपने प्राचीन से लेके अपने मध्य और आधुनिक चीजों को आपस में कोरिलेट करके, संयोग के आपस में उनको मिश्रण करके यदि समझने का प्रयास करते हैं, तो वो चीजें नवीन रूप में हमें सुनाई देती है, दिखाई देती हैं, और हम उन पुरानी चीजों को भी नवीन रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उसके अस्तित्व को हमेशा समझते हैं। इस प्रकार से अशोक के फूल की महत्ता का वर्णन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। जो आप किसलय अभी आपने देखा, इसमें क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के बारे में वर्णन किया, बताया आपको उनके बारे में कैसे क्या है, लोग कैसे उनकी महत्ता को भूल गए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसी चीज को याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति तभी तक किसी को याद रखता है जब तक कि उससे उसका स्वार्थ है, स्वार्थ के बाद सब कुछ सब लोग भूल जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। उसी प्रकार से लोगों ने अशोक को भुला दिया। कह रहे कि पहले वही जो अशोक था, कालिदास ने अपने जब ग्रंथों में रचना की तो सुकुमारता के साथ उसका वर्णन किया, सुंदरता के साथ उसका वर्णन किया, और फिर अशोक अस्तित्व में आया। पहले वही अशोक जो है सुंदरियों के आभूषण के तौर पे प्रयोग किया जाता था, बालों की शोभा को बढ़ाता था, गालों की शोभा को बढ़ाता था, कान में लटक के। तो इस प्रकार से चीजें थी जो कि अशोक की महत्ता को दर्शाती थी। लेकिन करेक्ट किसलय, ध्यान दीजिएगा, किसले प्रसवोपि विलासिनाम मदयिता दयिता स्मरण पिता, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लूलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, मैं सचमुच उदास हूँ। कह रहे सब कुछ है, लेकिन आज भी मैं अशोक के फूल को देख रहा हूं तो मेरा मन उदासी हो जा रहा है, मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने इस लाइन को समझाया था। अगर आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आज जिस चीज को हम बहुमूल्य मान रहे हैं, बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, क्या भविष्य में वो चीजें वैसी ही बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसे? देखिए, सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। बिल्कुल सही बात है। आचार्य सामंत ने जो है क्या किया था, आचार निष्ठा को बहुत मोहक बनाया था, धीरे धीरे विलुप्त हो गया। जैसे हो गए धीरे धीरे वो भी चला गया। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्ग समझा था वह लुप्त हो गया, धर्माचार्यों ने बनाया धीरे धीरे खत्म। कह रहे कि मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई, वो भी खत्म हो गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? नहीं बना रहेगा।
कोई भी चीज यहाँ पे चिरस्थायी नहीं है, बनेगी मिटेगी, फिर नया आएगा, फिर धीरे धीरे मिश्रण होते होते एक नया रूप लेगा, लेकिन कोई चीज चिरस्थायी यहाँ पे नहीं है। यही यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहने का तात्पर्य है। कह रहे हैं कि महाकाल के प्रतीक पदाघात में धरती धसेगी, बिल्कुल धसेगी। जब भी प्रलय आएगा धरती धसेगी, सब कुछ नष्ट होगा, फिर से सब कुछ नया होगा। कह रहे उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। कह रहे जब ऐसा होगा तो फिर से नया जो है संसार का उदय होगा, सृष्टि की रचना होगी और सब कुछ नया होगा, सब कुछ पुराना बदल जाएगा। भगवान बुद्ध ने बार विजय के बाद वैरागियों को की पलटन खड़ी कर दी थी, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, इसको पलटन कहते हैं। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्षों के वंगा पानी वज्रयाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का पूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ, त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, कहा जा रहा है। वैसे भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया, उसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, फिर उसका स्थान दूसरा लिया, उसके स्थान पे फिर दूसरा कोई आया, फिर उसने जो है आसन पा लिया। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, तो फिर विस्तारण हुआ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट फिर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक से दूसरे की ओर जा रहा है। तो चीजें क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि चीजें अस्थायी रहेंगी, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब बदलना ही बदलना है, ये प्रूव कर रहे हैं। वह एक अजीब आंधी थी, कह रहे हैं कि अजीब आंधी थी जिसमें बौद्ध बह गए, बौद्ध धर्म बह गया, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्त्याराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। उन दिनों क्या कहा गया, ये महिमा प्रचलित हुई कि श्री सुंदरी साधन तत्त्याराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। उन दिनों काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन शक्ति का दुर्दम अभियान था कि कर्म करो, कर्म देवादि का रस्ते माफलेषु कदाचन, आपने पढ़ाई है। करे को अद्भुत मिश्रण था। उस दुर्दम लीला को मैं देख रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लीला वास्तव में थी कैसी, कौन बताएगा। कह रहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि इस बात को कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। कोई बता सकता है कि कितने विध्वंस हुए, कितने प्रलय हुए, कितने नुकसान हुए, कितनी चीजों का त्याग किया गया, तब जाके इस धर्म का जो है मत की सृष्टि हुई। कोई बता सकेगा? कोई नहीं बता सकता। अशोक शतक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा हो जा रहा है। कैसा झौरा सा गुल्म है। कहा जा रहा है कि अशोक का जो सत्वक, अशोक का फूल है, अशोक का प्रत्येक दल, अशोक की प्रत्येक पंखुड़िया जो आज जो है अपनी परंपरा के गीत को गाते जा रही है। कई सारी बातों को ऐसे भूत में छिपी हुई तथ्यों को उजागर करते हुए आज भी अशोक का फूल जो है झूम रहा है, अशोक का पेड़ लहरा रहा है, उसमें फूल खिले हुए हैं और वो फूल जो है अनेक प्रकार की संस्कृतियों को पिरोए हुए हैं। फिर भी आज मेरा मन उदास हो जाता है क्योंकि लोग उसकी महिमा को भूल गए हैं। मगर उदास होना भी बेकार है। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जो उदास हूँ, ये उदास होना भी क्या है, बेकार है। बिल्कुल सही नहीं उदास होना। क्यों ऐसा? क्योंकि अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। करे बिल्कुल इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अशोक जो है आज भी उसी मौज में झूम रहा है जैसे कि 2000 वर्ष पहले था, वैसे ही आज भी है। बस हमारी जो मनोवृत्ति है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, वो हमारी मनोवृत्ति बदल गई है, बाकी कुछ भी बदला नहीं है। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। यदि हम अपने मनोवृत्ति को चेंज नहीं करते तब भी दिक्कत थी, नहीं करते तो संघर्ष होता, संघर्ष होता तो समस्या होती, समस्या होती तो प्रलय आता। तो बदलना भी जरूरी है समय के अनुसार।
फिर हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है पर बदल तो रही है धीरे धीरे। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में बेचारा हंस रहा है, खिलखिला रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास हो जाता है। कोई यदि पहले इसको देखा है तो उस चित्त से यदि देखता है तो बेचारा वो उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता है, लेकिन पंडिताई का भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। बिल्कुल सही बात है। कार्य वह व्यक्ति जब पूर्व देखता है, पहले की चीज़ों को ध्यान देता है, पहले के चित्त से देखता है, पहले की नज़र से देखता है, भूत की नज़र से जब देखता है तो अपने आप को पंडित समझता है। लेकिन कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पंडिताई का बोझ भी क्या है, बहुत ही भारी होता है, वह खुद को डुबा देता है। क्योंकि आप यदि बहुत चित्त में चीज़ों को रखेंगे, पुरानी चीज़ों से नए को समन्वय करने लगेंगे, ज़्यादा समन्वय करने लगेंगे तो मन आपका उदास रहने लगेगा। क्योंकि पहले की चीज़ों और आज की चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले घर में ही देखिए ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज क्या है, नहीं है, ये बदलाव है। कर पहले पुत्र जो है पिता की सेवा किया करते थे, आज क्या हर पुत्र करने के लिए तैयार है, नहीं, चाहता है कि मुझे कोई समस्या ना हो। तो ये बदलाव है। वही कह रहे हैं कि पंडिताई का वो जितना बढ़ता जाता है उतना खुद को डुबा देता है। तो ज्ञानी बनना ठीक है, लेकिन इतना ज्ञानी मत बन जाइए कि पिछली चीज़ों को ही लेके लटके रहिए, पुरानी संस्कृतियों को ही केवल लेके लटके रहिए और नए चीज़ों पर, नए बदलाव पर आप ध्यान ना दीजिए। और ध्यान ना नहीं देंगे तो क्या होगा, आप खुद डूब जाएंगे। आपको सिचुएशन के अनुसार, आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक तरह से इनके इनडायरेक्ट में कहने का ये संकेत है। कह रहे हैं कि जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो वह सहज हो जाती है। अब जीवन के अंग बना लेंगे, उसको अपने स्वाभाविक नेचर के साथ जोड़ लेंगे तो आपका अंग बन जाएगी। तब वह बोझल नहीं रहती, उस समय आपको बोझ नहीं लगेगी, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। अंग बन जाएगी, आप उसको मान लेंगे तो उदास नहीं होंगे, नहीं मानेंगे जीवन भर उदास रहेंगे। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, आज भी अशोक का क्या बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है बेचारा। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। कह रहे कि अशोक का फूल, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बेचारा उस समय भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। कालिदास ने अपने अनुसार उसको देखा, अपनी नज़र से देखा, तो उसे अपने अकॉर्डिंग जो है रचना कर डाला उन्होंने, उसका रस अपने अनुसार ले सके। कर अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, आप भी ले सकते हैं अपने ढंग से। क्योंकि सौ के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। यदि किसी चीज़ को देखने की यदि चाहत है तो अपना नज़रिया वैसा बनाइए, नज़रिया बनाएंगे चीज़ें अपने आप वैसी ही आपको दिखने लगेंगी। यही इनके कहने का तात्पर्य है। कह रहे हैं उदास होना क्या है, बेकार है, जीवन में उदास होना ही बेकार है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, चेहरे पे मुस्कान रहे, जिससे कि आपका काम भी मुस्कान की तरह अर्थात प्रसन्नता की तरह आगे की ओर बढ़ता रहे और जीवन में आप विकास करते रहें, डेवलपमेंट करते रहें। इस तरह से आप इस चैप्टर में अशोक के फूल में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वक्तव्य को सुना। स्टार्टिंग में तो उदास हुए बेचारे, बहुत कुछ आपको बताया, फिर लास्ट में कह रहे कि उदास होना बेकार है, क्योंकि कालिदास अपने अनुसार इसके रस को लिए, बाकी लोगों ने लिया। अशोक का फूल आज भी वैसे ही झूम रहा है, वैसे ही नाच रहा है, वैसे ही प्रसन्न है, वैसे ही प्रफुल्लित है। तो उसी प्रकार से हमें भी, चाहे पुराने दिन हो, चाहे नए दिन हो, चाहे आज का हमारा प्रेजेंट टाइम हो, हमें प्रसन्नता के साथ अशोक की तरह से झूमते रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो आप जो है डिजायर पॉइंट के चैनल पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।